प्राकृत भाषा के बहुत सरल शब्द हैं। जह मूलम्मी विणट्ठे दुमस्य परिवार नट्ठी परिवड्ढी। जैसे अगर जड़ें काट दी जाएं, पेड़ की जड़ें उखाड़ दी जाएं, तो कितना भी भारी पेड़ हो लेकिन उसकी आगे वृद्धि होने वाली नहीं है। कोई अंग बढ़ने वाला नहीं हो उसका। जड़ें उखड़ गई, थोड़े दिनों में आप वहाँ पड़ा पड़ा सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो जिन दर्शन से भ्रष्ट हैं वे लोग मूल विनष्ट हैं और वे सिद्ध होने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं होने वाले सिद्ध? क्योंकि जिन मार्ग से, जो मुक्ति का मार्ग है, जो आत्मकल्याण का मार्ग है, उन्हें वो समझना चाहिए था, वो मानना चाहिए था, वो पालना चाहिए, लेकिन उस पर गौर नहीं किया और जिन दर्शन से भ्रष्ट हो गए। जिन दर्शन का मतलब क्या? जिन दर्शन का सीधा सीधा अर्थ लोग समझते हैं जिन भगवान का दर्शन करना। जिन भगवान, कुछ दुष्टों ने ना संप्रदाय विद्वेष वश इस शब्द का भी बड़ा रूप बिगाड़ा। जिनको क्या कर दिया? जिन्न। द्वेष बस करते ना, अपन किसी से चिढ़ते हैं तो उसका नाम बिगाड़ करके बोलते हैं, कुछ भी नाम उसका बिगाड़ें। उस खटपटिया को हम जानते हैं, उसका सरनाम बिगाड़ेंगे, उसका नाम बिगाड़ के ही बात करते ना चिढ़ने वालों से। ऐसे ही कुछ चिढ़ने वालों ने जिन को क्या कहा? जिन का मतलब होता है जिन्होंने जीता है इंद्रियों को, कर्मों को, विकारों को, वो जिन। और जिन्न का मतलब क्या होता है? एक तरह का भूत। तो ऐसा बहुत गड़बड़ किया है लोगों ने। लेकिन फिर भी जिन दर्शन का सीधा सीधा अर्थ एक सामान्य व्यक्ति क्या समझता है? बोलो माता जी। जिन दर्शन मतलब सीधा जिन दर्शन, जिन भगवान का दर्शन। एक सामान्य सा, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? जिन दर्शन को जा रहे। एक बात। दूसरा, जिन दर्शन, जिन दर्शन का मतलब है जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो कुछ आया है, वह सिद्धांत, वह सूत्र, वो जिन दर्शन। तीसरा, जिन दर्शन का मतलब है सम्यक दर्शन, क्योंकि इसी के बल पर जिन हुए हैं, इसी के बल पर आत्मदर्शन हुआ है, इसी के बल पर किसी जीव का कल्याण होता है। इसलिए जिन दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन। तो जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, मूल विनट्ठा, मूल से भ्रष्ट हैं, वो सिद्ध नहीं होते। इसी को और थोड़ा सा अच्छे से कहा है, जह मूलाओ खंधो साहा परिवार बहुगुणो होई, तह जिन दंसन मूलो निर्दिठो मुख मग्गसा। जह मूलाओ खंधो साहा परिवार बहुगुणो होई। जिस वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी जमी हुई हैं, ऐसे बोलते हैं प्रयागराज में, हैं जहाँ आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी, पुरिमताल प्रयागराज। आज भी बोले इतना बड़ा बरगद है वहाँ पर, बट का वृक्ष है कि जितना बड़ा और जगह दुर्लभ है। जड़ें गहरी जमी हुई हैं। जिस पेड़ की जड़ें गहरी जमी रहती हैं, फैली हुई रहती हैं, वो पेड़ उतना मजबूत होता है। जिन दर्शन को, जैन धर्म को मिटाने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन इसकी जड़ें तो अत्यंत पुरातन हैं। खूब मिटाने वाले पैदा हुए, वे तो मिट गए, लेकिन जैन धर्म आज भी जीवंत है, आज भी मार्गदर्शन कर रहा है लोगों को सच्चाई का, अहिंसा का, व्रत का, मैत्री का मार्ग बता रहा है। इतनी गहरी जड़ें हैं कि मिटाने वालों के सबूत मिल रहे हैं आज भी, कि मिटाने की बहुत कोशिशें हुई। वहीं उन्हीं की किताब के इतिहास में लिखा जैन मंदिर। तो खूब ऐसा उठापटक हुआ, लेकिन फिर भी क्यों? आदिनाथ से जड़ें जमी हैं, पहले तीर्थंकर से, वेदों के पहले से।
कभी इतिहास पढ़ने जाओ तो कैसे कैसे हैं। दक्षिण भारत के इतिहास तो 900 साल पुराने, 1000 साल पहले तक पूर्ण अधिकतम क्षेत्रों में जिन धर्म, जैन शासक। तो जैसे एक बड़ी गहरी जड़ों वाला पेड़ फैलता है, बढ़ता है, उस पर पत्ते होते हैं, उस पर फल होते हैं, उस पर पुष्प आते हैं, उसकी महिमा होती है। जड़ें कट जाएं तो खत्म। ऐसे ये वृक्ष जिन शासन का वृक्ष है कि जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, मूल, स्कंध, शाखा, परिवार से सहित वृक्ष बहुत गुना बढ़ जाता है, वैसे ही जिन दर्शन से सहित व्यक्ति मोक्ष मार्ग में बढ़ता है, गुणों से बलवान हो जाता है। सम्यक दर्शन गुणों का आधार है और उस गुण के आधार से सारे गुण प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, शक्ति, आनंद, सारे गुण प्रकट होते हैं। आत्मा में ही गुण प्रकट होते हैं और आत्मा तो शाश्वत है। लोग मरने से बहुत घबराते हैं और डॉक्टर साहब के पास भागे भागे जाते हैं, जबकि डॉक्टर साहब खुद भी मास्क लगाते हैं। क्यों? डॉक्टर को भी डर है कि कहीं किसी खिड़की से कोरोना। एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ कल परसों, और अब उसकी विशेषता देखो। गलतियां तो 1000 की, तभी बेमौत मारा गया, लेकिन उसने सरकार की लाइन का पालन किया कि मास्क जरूर लगाएं। और जब उसको गोली लगी, जब मरा, तब भी वो मास्क लगाए हुए था। और उसका मतलब ये है कि भले सरकार से डरो मत डरो, पुलिस से डरो मत डरो, गाड़ी पलटने से डरो मत डरो, बंदूक की गोली से डरो मत डरो, लेकिन कोरोना से डरो। कारण ये ऐसा जर्म्स है, ऐसा वायरस है कि कब किसको कहाँ चपेट में ले ले और किस तरह से। इसलिए वर्तमान स्थिति में बड़ी समझदारी से लोगों को काम लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिलना जुलना ज़रूरी नहीं है, मास्क बांधना उचित है। तो वास्तव में तो आत्मा शाश्वत है, फिर भी लोग जिस माहौल में जीते हैं वहाँ हमेशा मृत्यु को भय माना गया। मृत्यु का भय हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को लगा हुआ है। लेकिन महावीर स्वामी कहते कि मृत्यु से भयभीत मत होइए, मृत्यु का स्वागत कीजिए। दिगंबर मुनि सुश्रावक समाधि मरण जो करते हैं, उसका मतलब ही ये है कि डर के मत भागिए, स्वागत कीजिए। आना तो है, तुम्हें दुनिया में कुछ और मिले ना मिले, लेकिन मौत तो मिलना ही है। ऐसे में इस चीज को समझाया है जैनाचार्यों ने कि अपने शाश्वत जीवन को देखो। क्या? आत्मा शाश्वत है, आत्मा मिटने वाला नहीं है, आत्मा का जीवन शाश्वत है, खत्म नहीं होता है। शाश्वत जीवन पर ध्यान दो, अशाश्वत के पीछे रोना धोना छोड़ो। इसकी सुरक्षा करो, इसकी व्यवस्था करो, लेकिन कभी यदि मुठभेड़ हो जाए तो फिर डरो मत, यमराज से भी मुकाबला करो, समाधि पूर्वक देह विसर्जन करो। तो वास्तव में तो अपन ऐसे कहें कि कुछ गुनाह किए होंगे हमने भी, हैं? कुछ गुनाह किए होंगे दुनिया वालों ने भी, वरना आइसक्रीम के मौसम में काढ़ा क्यों पीना पड़ता? बराबर। सब दुनिया में प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक कि भाई काढ़ा पियो, मास्क बांधो। आदिनाथ भगवान ने तो कहा था कि मूसिका बैल को बांधना, वो भी जब खेती कर रहे हों, जब अनाज निकाल रहे हों तब। और अब
वो मूसिका का आविष्कार आदिनाथ भगवान करके क्या गए? अगर उनने आविष्कार ना किया होता तो आदमी क्या बांध रहे होते बोलो? फिर भी सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब मास्क तो इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी वर्जन क्या हो सकता है? बोलो हिंदी में क्या बोलोगी रितेश? मास्क के लिए हिंदी में क्या बोलोगे? अरे मुंह पत्ती अकेला नहीं होता है, फुल फॉर्म बोलिए उसका। जीव जंतु रक्षक, जीव जंतु रोधक, नासिका मुख रक्षक। वायु छानक, प्रदूषण रोधक और डोरी सहित मुख वस्त्रिका। अगर आप शुद्ध हिंदी वाले हैं, शुद्ध हिंदी भाषी हैं और मास्क खरीदने जाना है तो पूरा नाम बोलिए दुकानदार के लिए। दूसरी बार आपको देख करके हाथ जोड़ लेगा। इस माहौल में कुछ तो मजाक भी पैदा हो गए, कुछ व्यंग भी पैदा हो गए, और आप देखिए कि आदमी कितना निस्सहाय है, ये साबित हो गया। बड़े से बड़े अहंकारी भी ना, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मास्क नहीं लगाऊंगा, फिर भी उसने भी लगाया। लगाना, अरे कहीं का राष्ट्रपति हो, ये छोटा सा वायरस किसी को छोड़ने वाला नहीं है। गलती मत करिए और प्रार्थना करिए कि इस तरह की आपत्ति विपत्ति से दुनिया निकल जाए, सहज शांत जीवन जिए। सज्जनों, फिर भी ये तो संसार है और कुछ ना कुछ ऐसा निरंतर लगा रहता है। किसी काल में कोई पूरी तरह से सुखी नहीं रहा है। आदिनाथ के समय की अपनी सुख सुविधाएं और समस्याएं हैं, तो श्री राम के समय की अपनी समस्याएं हैं। कृष्ण के समय की अपनी समस्याएं हैं, तो महावीर स्वामी के काल की समस्याएं, उनके समय की अपनी समस्याएं। हमेशा समस्याएं, हमेशा दुख दुविधाएं रही ही हैं। ऐसे में विवेकवान बुद्धिमान लोग मूल तत्व को समझ के, आत्मा परमात्मा को समझ के जो एक निष्ठ स्वस्वरूप की साधना करते हैं, वे सुखी होते हैं। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सच्ची समझ, सच्ची दृष्टि। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। गर्मी लगती है शरीर को, लगती है आत्मा को नहीं लगती है। सर्दी लगती है देह को, लगती है स्पर्श आत्मा को। ऐसा होना चाहिए। आत्मा का स्वभाव तो आनंद घन है। ऐसे कभी अंतरंग में स्थिर होकर के देखो तो परम शांति का अनुभव करो। विकल्पों से निर्विक्ष, संकल्प विकल्प शून्य निज ज्ञान घन को जानो। केवल जानन देखन। कर क्या सकते हो बोलो? सब कर रहे हैं। हर मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हर देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम अगले महीने तक इसको ख़त्म कर देंगे और इसको रोक देंगे और बढ़ने नहीं देंगे और सब लोगों को सुखी कर देंगे वगैरह वगैरह। ढेरों सरकारें आती हैं और सब इस बार हम जनता को पूरी तरह से सुखी करके ही छोड़ेंगे और कोई गरीब नहीं बचेगा वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा हुआ आज तक हैं? राजा आदिनाथ से लेके राजा राम से लेके और आज तक के राजा सब ये वही कोशिश कर रहे राज्य व्यवस्था में तो। लेकिन जब आदिनाथ स्वामी को समझ में आया कि इस ढंग से सुखी नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने वीतरागता वाला मार्ग अपनाया। महावीर स्वामी ने सर्वसंग त्याग करके आत्मस्वरूप को उपलब्ध, जहाँ एक्चुअल सुख है, जहाँ निज स्वभाव में आनंद है, वहाँ जाने का रास्ता
उन्होंने चुना और वो आज परम सुखी है, परम आनंद में हैं, मोक्ष में विराजे हैं। अपन भी सभी उसी मार्ग को चुनने का पुरुषार्थ करें। कम से कम विचारधारा तो एकदम स्पष्ट और सकारात्मक होना ही चाहिए। खोटे खोटे विचार, खोटी सोच, खोटी चिंतन, इससे हमको खुद को नुकसान होता है और हमारे विचारों के प्रदूषण से वातावरण को भी नुकसान होता है, सामने वाले जीवों को भी नुकसान होता है। भाव पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी। तो जिन दर्शन का मूल है मध्य मास मधु का त्याग, जिन दर्शन से होता है निज दर्शन, जिन भगवान का दर्शन करते होता है आत्मदर्शन। इसलिए इस तरह का दर्शन, इस तरह का मार्ग जरूर अपनाएं। और मुनि राजों का तो उत्तम मार्ग है 28 मूल गुण वाला, जिसमें सत्य, अहिंसा, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह जैसे 5 महाव्रत हैं, 5 समितियां हैं, इंद्रिय निरोध है, 6 आवश्यक हैं, 7 विशेष गुण हैं। मुनियों का मार्ग हमेशा यही रहने वाला है। बाहर में 28 मूल गुण जैसी धारणा पारणा और अंतरंग में अत्यंत निर्लिप्त वीतराग दशा, ये जिन दर्शन का हार्द है। ऐसे जिन दर्शन को अपन निज दर्शन बनाएं, हमेशा के लिए कृतकृत हो जाएं। अपना आत्मा भी जैसी दशा को जिन भगवान उपलब्ध हुए हैं वैसी दशा को उपलब्ध हो। संसार के भय और कामनाएं सब इस चेतना में से पृथक हो जाएं और चेतना चेतना में लीन हो, ऐसी मंगल कामना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।